कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय दामोदराय नमो नमः। कार्तिक का मास चल रहा है, भगवान दामोदर की आराधना चल रही है। और आज आपको मैं वो प्रसंग बताने जा रहा हूँ जो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो राजाधिराज हैं उनकी चरण सेवा कर रही है। कौन? सत्यभामा जी, जो उनकी 8 पटरानियों में से एक है। उनकी चरण सेवा करती हुई सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि हे नाथ, आप मुझे इस चीज़ से अवगत कराइए कि जो व्यक्ति परिस्थितिवश या निर्धनता के कारण या मन में उच्चाटन रहने के कारण, अपने आप को एकाग्रचित्त न करने के कारण धार्मिक कार्य नहीं कर पाता है, धर्म का भागी नहीं बन पाता है, तो उसके लिए कोई सगुण उपाय बताइए। वो क्या करे जिसको करने से वो भी आपके पद को प्राप्त कर जाए। ऋषि महर्षि संत महात्मा पुण्य आत्माएं जो है वो तो आपकी आराधना करके आपके धाम को प्राप्त करती है, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए आपने क्या उपाय बनाए हैं, उनको क्या करना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न करने पर सत्यभामा जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इसके लिए मैं आपको पूर्व काल राजा पृथु हुए थे पूर्व काल में, और पृथु और नारद जी का जो संवाद है उसके माध्यम से मैं आपको एवं आपके माध्यम से समस्त भूमंडल के या त्रिलोकी के जो मनुष्य हैं, जो कारणवश परिस्थितिवश धनहीनता के कारण या शारीरिक अव्यवस्था के कारण अगर पूजा पाठ भक्ति में उनका मन नहीं लगता है और वो भगवान की आराधना, मेरी आराधना नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं सुगम उपाय आपको बताता हूँ। क्या बताया भगवान ने? उन्होंने नारद एवं पृथु का संवाद के माध्यम से बताने की चेष्टा की। नारद जी कहते हैं महाराज पृथु को कि हे महाराज पृथु, जो व्यक्ति इस प्रकार से आस्तिकवान होकर के समय दे करके भगवान की पूजा करता है वो तो सफल हो ही जाता है, लेकिन जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास शरीर की व्यवस्था अनुकूल नहीं है, धन नहीं है और वो नहीं कर पाते, उनके लिए मैं आपको सुगम उपाय बताता हूँ। इस प्रकार नारद जी कह रहे हैं पृथु से। और यही संवाद आज भगवान सत्यभामा जी को कह रहे हैं। तो नारद जी यहाँ पे कहते हैं कि हे पृथु महाराज, मैं आपको पूर्व काल की एक घटना बताता हूँ कि अवंतिकापुरी कहते हैं उज्जैन को। तो अवंतिकापुरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, और वो ब्राह्मण पूजा पाठ वेदांत का अध्ययन नहीं करता था। वो अपना सामान इधर उधर बेच करके धनार्जन करता था। यानी आज यहाँ दुकान लगाई और कल दूसरी जगह जाकर के दुकान लगाता था, परसों तीसरी जगह जाकर के दुकान लगाता था, और अपने सामान को सायंकाल समेट करके जो बचता था उसको वापस ले आता था, और जो सामान उनको बेचता था उससे ही वो धन कमाता था। इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जा करके वो पैसा कमाता था। तो वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण घूमता घूमता जो महिष्मतिपुरी एक शहर है जो नर्मदा जी के किनारे पर बसा हुआ है, वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ जाकर के वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, मेला लगा हुआ है। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग के स्नान कर रहा है, कोई हरि नाम संकीर्तन कर रहा है, कोई ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की जप कर रहा है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के लोगों को, हजारों की संख्या में जो लोग वहाँ इकट्ठे थे,
उनको देख करके उसने वहीं पर अपनी दुकान लगाई। और वो जो लोग थे नर्मदा जी के अंदर कार्तिक मास होने के कारण कार्तिक स्नान करने के लिए वहाँ आए हुए थे। अपने भारतवर्ष में ऐसी दो जगह हैं, माघ के महीने के अंदर संगम तीर्थराज प्रयाग के अंदर माघी मेला लगता है, और कार्तिक के महीने में नर्मदा जी के यहाँ पर मेला लगता है। जो लोग भगवान की आराधना साधना में विश्वास रखते हैं, अपने पापों को धोने में विश्वास रखते हैं, वह इन तीर्थ स्थानों पर जाकर 1 महीने तक निवास करते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल जग करके स्नान आदि करके भगवान की आराधना करते थे। तो उन लोगों को वो व्यक्ति कौन, धनेश्वर ब्राह्मण, 1 महीने तक वो भी वहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे मेला लग रहा था 1 महीने का, और उसको अपना सामान बेचने के लिए मेला जैसी व्यवस्था चाहिए थी, तो वो वहाँ पे अपना सामान बेचता और उस मेले के अंदर ही रोजाना यज्ञ होते हुए देखता। कोई जप कर रहा तो जप करते हुए देखता, किसी के दर्शन कर रहा था, कोई हरि संकीर्तन कर रहा है तो थोड़ी उनके साथ देख लेता, उनको देखता। कोई नाना प्रकार के जो नदी में स्नान कर रहे थे, अब उन नहाते हुए लोगों को देख रहा था वो। तो इस प्रकार नाना प्रकार के जो पुण्य कर्म वहाँ किए जा रहे थे, उनको वो धनेश्वर ब्राह्मण न चाहते हुए भी अज्ञानतावश उनको देख रहा था। वो वहाँ देखने के लिए नहीं गया था, उसको ये पता नहीं था कि मेरे को देखने मात्र से ही कुछ होने वाला है। जब इस प्रकार वो देखता रहा और कार्तिक मास समाप्त होता है, और एक दिन क्या होता है कि जो ही कार्तिक मास समाप्त होने जा रहा था, एक काले सांप ने आकर के उस धनेश्वर ब्राह्मण को डस लिया, और सांप को डसे जाने पर वो ब्राह्मण घबरा करके अपने प्राणों को त्याग कर देता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकलते ही जो यम के दूत हैं वो उस ब्राह्मण को लेने के लिए वहाँ आते हैं और अपनी पांच में बांधकर बलपूर्वक खींच करके यमपुरी को ले जाते हैं, और वहाँ ले जा करके कुंभी पाक नरक में उसको डालते हैं। अपने यहाँ 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है, और प्रत्येक 28 जो नरक हैं उनके 84 खंड हैं, यानी कुंभी पाक के 84 खंड अलग है। इसी प्रकार जो 28 नरक है ना, उनके 84 खंड है। तो इस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में घेर दिया जाता है ले जाकर के। कुंभी पाक नरक में क्या होता है कि वहाँ पे उबलता हुआ पानी, गर्म पानी खोलता रहता है, और उसके अंदर उसको ले जाके उस पापी को डाला जाता है। तो इस ब्राह्मण को भी वहीं डाला, क्योंकि ब्राह्मण की योनि में प्राप्त करके वजन भाव न करके व्यापारिक कार्य ये कर रहा था, लोगों से ज़्यादा पैसे ले रहा था, कम पैसे की वस्तु दे रहा था, तो पाप तो कर ही रहा था ना। कुंभी पाक नरक में घेर देते हैं। लेकिन वो जो कुंभी पाक नरक था, उसमें जो उबलता खोलता हुआ पानी था, उस व्यक्ति को, धनेश्वर ब्राह्मण को घेरते ही एकदम शीतल हो गया, ठंडा हो गया। जिस प्रकार होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अपने चारों तरफ अग्नि लगवाई, और वो अग्नि प्रहलाद जी के लिए शीतल हो गई और होलिका उसमें जल गई। उसी प्रकार आज धनेश्वर ब्राह्मण वहाँ कुंभी पाक नरक में घेरा जाता है, लेकिन वो कुंभी पाक नरक का जो जल है वो अपनी उष्णता छोड़ करके शीतल हो जाता है। ऐसा देख करके जो यमराज हैं वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि ये कैसे हुआ। और उसी समय वहाँ पे घूमते हुए जो आकाश मंडल में भ्रमण करते हुए नारद जी आते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार के जप करते हुए नारद जी आते हैं, और उनको आते ही यमराज उनको प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि हे नारद जी, आप भक्तों में श्रेष्ठ हो, आप त्रिलोकी को जानने वाले हो, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तब नारद जी ने ध्यान लगा करके देखा, हे यमराज, हे सूर्य नंदन, ये जो व्यक्ति है ये नरकों में गिरने लायक नहीं है, या ये व्यक्ति नरक का भोगी नहीं है। कि किस कारण? कि इसने 1 महीने तक
कार्तिक मास में नर्मदा जी के किनारे पर रह करके भक्तों के दर्शन किए हैं। जो भगवान की आराधना करने वाले व्यक्ति हैं ना, उनके दर्शन किए हैं, उनको नहाते हुए देखा है, उनको यज्ञ करते हुए देखा है, उनको संकीर्तन करते हुए देखा है। और जो व्यक्ति अपने खुद के समय के अनुसार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर पाता है, और जो व्यक्ति इस प्रकार किसी पुण्य आत्मा से वार्तालाप करता है, संत महात्माओं से, किसी साधु सज्जन की चरण सेवा करता है, या जो पूजा पाठ करने वाला, धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति है, उससे संभाषण करता है, तो उसका 6वां अंश पुण्य का वो प्राप्त कर लेता है। अब ये व्यक्ति जो धनेश्वर ब्राह्मण है, इसने वहाँ पे हजारों लोगों को ऐसा करते हुए देखा है, तो छठा अंश करके इसने कितने लोगों का पुण्य प्राप्त किया है। इतना पुण्य इसके पास इकट्ठा हो गया कि ये खुद अपने मन से अलग से अपनी साधना करता तो भी इतना पुण्य प्राप्त नहीं कर पाता, तो ये नरकभोगी नहीं हो सकता। अब इसको आप यक्ष योनि में भेजिए, और समस्त जो 28 नरक है उनको दर्शन मात्र से ही इनका नरक भोगना मान लिया जाएगा। यानी जो इसने क्रय विक्रय का काम किया था उसके प्रभाव से इसको नरक मिलना चाहिए, लेकिन अब इस पुण्य के प्रभाव से उस नरकों का दर्शन मात्र से ही वो नरक भोग लिए मान लिए जाएंगे। अतः आप इनको ले जाइए। तो प्रेतराज का आह्वान किया जाता है, प्रेतराज वहाँ उपस्थित होते हैं, और उपस्थित होकर के उस धनेश्वर ब्राह्मण की आत्मा को ले जा करके जो नरक है उनके दर्शन करवाते हैं, और नरकों को आदेश दिया जाता है कि आप अपना उग्र रूप दिखाइए। तो जो इतना भयंकर रूप नरकों ने अपना दिखाया, उसको देखने मात्र से ही वो ब्राह्मण तिलमिला गया, अपने आप को कंपायमान होने से नहीं बचा पाया। उसे उग्र रूप दिखाया नरकों ने, और वो दिखा करके ही उनका नरक भोगी का गामी उनको बना दिया गया, और उसको हिमालय में ले जा करके यक्ष की योनि प्राप्त होती है। और वही जो यक्षराज कुबेर है उसका अनुचर बन करके उनके धन यश के नाम से आज आप भी उनको जानते हो। अगर आप वर्णन पढ़ेंगे, कथा पढ़ेंगे, तो धन यक्ष का नाम आता है। वो धन यक्ष और कोई नहीं है, वही धनेश्वर ब्राह्मण जा करके यक्षराज कुबेर के यहाँ अनुचर बना है। किसके प्रभाव से? और लोगों के भक्ति भाव को देख करके, श्रद्धा को देख करके उसने पुण्य प्राप्त किया। तो जो व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण, अपने शरीर साथ न देने के कारण, धनहीनता के कारण, या किसी भी कारण खुद भक्ति नहीं कर पाते हैं, खुद भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसी जगह पर जाना चाहिए। कोई यात्री भगवान के तीर्थ स्थल को जा रहा है तो उसकी चरण सेवा करो। चरण सेवा भी आप नहीं करते हो, वहाँ पे भी आपका स्वाभिमान आड़े आता है, तो उससे संभाषण करो, मीठे वचन बोलो। आप प्रभु की सेवा में लगे हो, कहाँ जा रहे हो, हैं? उनको सांत्वना प्रदान करो, या उनको खाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध कराओ, रास्ते में भंडारा आदि लगवाओ। ऐसा भी बताया गया है कि जहाँ पुण्य आत्माएं, साधु महात्मा, भगवान में आस्था रखने वाले भक्त, भगवान के भक्त भोजन कर रहे हो, तो उनकी पंगत में बैठ करके भोजन करने का भी फल प्राप्त होता है। यानी उनके साथ आप बैठ करके भोजन करते हो तो सहज ही आपको उन सब का 6वां अंश प्राप्त हो जाता है पुण्य का। और साथ ही जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आप दर्शन करते हो कि फला महात्मा बहुत अच्छे हैं, फला महात्मा भक्ति में लगे हुए हैं, उनका आप चिंतन करो, सोते उठते बैठते, कितने अच्छे आदमी, कितना पुण्य करते हैं, कितना भगवान का भजन करते हैं। तो उस व्यक्ति के जिसके आप चिंतन कर रहे हो, उसका 6वां अंश आप घर बैठे प्राप्त कर लेते हो, उनके बारे में सोच विचार करके। और कभी किसी भगवान के भक्त की निंदा मत करो। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति पर निंदा करता है ना, वो अपने खुद के पुण्य तो उसको देता है और उसके पाप वो ले लेता है,
जिन कर्मों को लेकर के आप उसको दिखा रहे हो, निंदा कर रहे हो, वो कर्म के उन्हीं कर्मों के भागी आप बन जाते हो न चाहते हुए भी, और आपका जो पुण्य है उसको घर बैठे मिल जाता है। तो निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति दूसरे का धन चुराकर जाकर के पुण्य का काम करता है, उस पैसे को पुण्य में लगा देता है, तो भी वो व्यक्ति पाप का अधिकारी होता है। और जिसका धन चुराया गया है वो वहां बैठा बैठा ही उस धन के द्वारा किए हुए पुण्य का भागी बन जाता है। तो ऐसा भी नहीं करें। कई व्यक्ति कहते हैं हम तो इन लोगों के लिए करते हैं, क्या करें महाराज, ऐसा नहीं करो। दूसरे को कह करके, बता करके उनका धन अर्जित करो और फिर आप पुण्य कर्म करो। ये नहीं कि उसको जिस व्यक्ति का आप पैसा चुरा रहे हो उसको पता ही नहीं है और आप पुण्य कर्म कर रहे हो, उन पैसों को पुण्य में लगा रहे हो, तो वो भी आपको नरकागामी बनाएगा, आपका पाप को भागी बनाएगा। दूसरे के धन नहीं चुराना चाहिए। और जो व्यक्ति बिना अपना ऋण चुकाए मर जाता है, यानी किसी से पैसा उधार लेकर के उसकी नीयत खराब हो गई हो और वो पैसा न दे करके मर जाता है, तो उसके पुण्यों में से उस धन का जितना पुण्य होना चाहिए उतना पुण्य जिसने पैसा दे रखा है वो स्वतः ही उसके पुण्य का अधिकारी हो जाता है और उसके पापों का अधिकारी बना देता है। अतः जहाँ तक हो, जिस व्यक्ति का आपने पैसा ले रखा है उसका पैसा दे करके ही अपने आप को संतुष्ट करो, चैन से बैठाओ। जब तक मत बैठाओ जब तक आप उस किसी व्यक्ति का पैसा नहीं चुका पाए हो। ये जो पुण्य और पाप का जो खेल है ना, ये बड़ा विचित्र है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानवान है और वो अपने शिष्य को ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, तो उस शिष्य के द्वारा किए हुए जो पुण्य कर्म होते हैं जिंदगी भर उनका चट्टांश उसको मिलता रहता है। ये संबंध है आपस में, शिष्य से गुरु पुण्य प्राप्त करता है और अगर वो शिष्य दुष्टता करता है तो वो गुरु को नरकागामी भी बना देता है। उसी प्रकार पुत्र के द्वारा पिता प्राप्त करता है। अगर कोई पुत्र सुकर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसको घर बैठे ही पिताजी को जन्म जन्मांतर में उसके पुण्य प्राप्त होते रहते हैं। स्त्री को अपने शास्त्रों में बड़े जगह आपने सुना होगा, लोग बताते हैं कि स्त्री कुछ करे या न करे, वो अर्धांगिनी होने के नाते पति जो भी पुण्य कर्म करता है उसके आधे पुण्य का भागी बन जाती है। ऐसा है, नकार नहीं सकते। लेकिन वो स्त्री बनती है जो पति परायण होती है, पति के कहे अनुसार चलती है, पति को अपने व्यवहार से संतुष्ट करती है और अपने पति के बारे में गलत सुनना पसंद नहीं करती है और अपने पति का पूरा ध्यान रखती है। वही स्त्री अपने पति के द्वारा किए हुए पुण्य कर्मों का आधे का अधिकारी बन जाती है और वो पति भी अधिकारी बनता है छठांश का। ज़्यादा आधा नहीं मिलता पत्नी के द्वारा किया हुआ पुण्य, पति को केवल छठवां अंश ही मिलता है। कब मिलता है? जब वो अपनी पत्नी की लौकिक व्यवहार के कारण या जो जैसा समय है उस समय के अनुसार उसकी देखभाल करता है, समय को देखते हुए, तो पत्नी के द्वारा किया हुआ पुण्य भी पति को छठा अंश मिलता है। और इस प्रकार श्री कृष्ण कह रहे हैं किससे? सत्यभामा जी से, राजा पृथु और नारद का संवाद बता करके कि जो व्यक्ति अपने पैसे के कारण, शरीर की अव्यवस्था के कारण या मंद बुद्धि होने के कारण, भक्ति में मन न लगने के कारण जो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता, वो कोई व्यक्ति कल दंडोत करता हुआ जा रहा है तो उसको प्रणाम करो झुक करके। कहीं साधु महात्मा जा रहे हैं तो उनसे प्रणाम करो, उनकी वाहवाही करो, उनकी प्रशंसा करो और हो सके तो उनको भोजन खिलाओ। कई पद यात्राएं जा रही है तो आप जितनी सेवा उनकी कर सकते हो वो करो। ऐसा करने मात्र से ही आपका उद्धार हो जाएगा, आप परम पद को प्राप्त कर लोगे। जिस प्रकार धनेश्वर ब्राह्मण को देख करके कुंभीपात नरक शांत हो गया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसी प्रकार आपके द्वारा किए हुए छोटे छोटे पुण्य भी आपको बहुत उच्च पद प्राप्त करवा सकते हैं। जय राधे गोविंद, जय दामोदर भगवान की, जय बद्री विशाल की।